किसी डिज़ास्टर में कोई डेड बॉडी मिल जाती है तो आपने उसको मैनेज किस तरीके से करना है। सबसे पहले जो सेफ्टी ऑफिसर होगा आपका, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि जो आपकी 6 बंदों पे मुश्तमिल एक टीम होगी, उसमें जो आपका सेफ्टी ऑफिसर होगा वो जाएगा डेड बॉडी के पास। उसने प्रॉपर एक सूट पहना होगा, उस सूट पे जाके उसके पास एक क्लिप बोर्ड होगा, वहाँ पे वो कुछ चीज़ें नोट करेगा। कुछ चीज़ें वो कौन सी नोट करेगा, इस तरह का एक क्लिप बोर्ड होगा, एक पेज होगा आपके पास, ठीक है। सबसे पहले वो अपनी ऊपर टीम का नाम लिखेगा कि आपकी टीम कौन सी है, आपकी साइड कौन सी है, ठीक है। उस साइड का एक नाम होगा, जिस तरीके से आपकी यहाँ से यूसी सकरी बनती है ना, यूसी सकरी विलेज पिंड इसरार, ठीक है। अगर और कोई नाम देना चाहते हैं उस साइड का, वो यहाँ पे आप ऊपर नाम लिख लेंगे, ठीक है। जब नीचे आपका पेशेंट आ जाएगा, उस पेशेंट के पास आपको नहीं पता कि कोई चीज़ है भी है और नहीं भी है, ठीक है। उसका आईडी कार्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मिसाल ले लेते हैं कि अगर उसके पास आईडी कार्ड वगैरह या कोई ऐसी शनाख्ती अलामत नहीं है, तो आपने उसको किस तरीके से मैनेज करना है। आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करनी है इस क्लिप बोर्ड पे, इस पेज पे। वो क्या होगा, सबसे पहले आप उसकी सर से लेके उसकी पाँव तक असेसमेंट करते हैं, उसको देखते हैं किस तरह। पहले सबसे पहले उसके बाल देखते हैं, उसके हेयर, उसका कलर कौन सा है, ठीक है। किसी का वाइट होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है। आपने उसका कलर लिख लेना है। फिर उसके बाद आ जाएंगे उसके आईब्रोज़ पे, उसके आईब्रोज़ का कलर कौन सा है। फिर नीचे आंखें आ जाती हैं, आंखों का कलर उसका कौन सा है, ठीक है। फिर उसके आ जाएंगे दांतों की तरफ, उसके मुंह में दांत हैं नहीं हैं, उसकी स्किन का कलर कौन सा है, ब्राउन है, ब्लैक है, वाइट है, कौन सा है, ठीक है। वो आपने कलर लिख लेना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे उसके गले में, अगर उससे कोई जिस तरीके से अक्सर वो हार वगैरह या कोई चैन वगैरह पहनी होती है ना, कि वो कोई चैन वगैरह तो नहीं पहनी हुई, वो साथ साथ आप नोट करेंगे कि कौन सी चैन पहनी हुई है, कौन से कलर की पहनी हुई है, सोने की पहनी हुई है, चांदी की पहनी हुई है या सिल्वर की है, कौन सी, वो आपने नोट पे करना है इस पर, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे कपड़ों पे, कि उसने कपड़े कौन से पहने हुए हैं, कॉटन के हैं, आम नॉर्मल हैं, वॉश एंड वेयर वाले हैं, पैंट शर्ट पहनी हुई है, कौन सी हैं, वो आपने लिख लेनी है। फिर साथ को कपड़ों का कलर आपने नोट कर लेना है कि कपड़ों का कलर कौन सा है, वाइट है, ब्राउन है, ब्लू है, जो भी है, वो आपने कपड़ों का कलर भी नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, अगर उसने कोई ब्रेसलेट, कोई वॉच, कोई रिंग वगैरह पहनी हुई है, वो आपने नोट कर लेनी है। नोट करने के बाद फिर नीचे आएंगे, फिर अगर उसने पैंट वगैरह पहनी हुई है या कोई शलवार डिफरेंट किस्म की पहनी हुई है, तो उसका कलर कौन सा है वो आपने साथ नोट करना है। फिर नीचे आपने उसके पाँव की तरफ आ जाना है। पाँव में आपने उसने जूते कौन से पहने हुए हैं, शूज़ कौन से पहने हुए हैं, स्लीपर पहने हुए हैं, जॉगर पहने हुए हैं या कोई और शूज़ पहने हुए हैं, तो वो आपने उस पर नोट कर लेने हैं। ये आपने शर्ट से लेके पाँव तक उसकी असेसमेंट करनी है, उसको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी पॉकेट में देखना है कि अगर उसकी पॉकेट में है क्या क्या चीज़, वॉलेट है, उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें निकली हैं, पेमेंट है, पेमेंट कितनी निकली है, 100 वाले, 10 वाले, 50 वाले, जो भी नोट्स हैं वो आपने अलग-अलग उसके लिखने हैं उस पेज पे। जब आप सर से लेके सारे पाँव तक सारे उसकी उस पेज पे हिस्ट्री लिख लेंगे कि यार कौन है, किधर से है, सारा कुछ। अगर उसके आईडी कार्ड मिलते हैं तो वो साथ मेंशन कर दें, अगर नहीं मिलता तो उसको रहने दें। अब सारी चीज़ें सर से पाँव तक आपने उसकी नोट कर ली कि किस हालत में वो आपको मिला है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल उसका बाजू कट गया उस ब्लास्ट में या उस डिज़ास्टर में, उसकी टांग कट गई है, उसका एक पाँव नहीं है, उसका एक हाथ नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ हो सकती है ऐसी जो उसकी कट गई है, तो वो आपने साथ मेंशन करनी है कि इसका बाजू, दायां बाजू कटा है, इसका दायां हाथ कटा है, बायां कटा है, टांग कटी है, कौन सी चीज़ जिस्म का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें उस पेज पे एंटर कर लेंगे, उसके बाद आपने उस बॉडी की 4 पिक्चर बनानी है। 4 पिक्चर कौन सी होंगी, एक अपर वाली साइड पे, जो ऊपर वाली साइड पे जो आपका फेस आ जाएगा जिस पे, उस पर उसकी एक पिक्चर बनानी है, एक सेंटर में बनानी है आपने, एक पाँव वाली साइड पे बनानी है और एक फुल बॉडी बनानी है। ये 4 पिक्चर आपने बनानी है। वो 4 पिक्चर बनानी किस तरह है, आपके पास एक टैग होगा, टैग एक पेज की तरह का होता है जिसमें आपने अपनी शर्ट का नाम, डेट, टाइम, लोकेशन, ये सारी चीज़ें उस कार्ड पे आपने लिख के उसके साथ रखेंगे। अगर आप उसकी चेहरे की पिक्चर बना रहे हैं अपर वाली साइड पे, उसके साथ रख के उसकी एक पिक्चर बनाएंगे, फिर एक सेंटर में और फिर एक पाँव वाली साइड पे और एक फुल बॉडी आप बनाएंगे, ठीक है। ये 4 पिक्चर बनाने के बाद आप नोट आउट करेंगे और उसको फिर अक्सर ये जो से डिपार्टमेंट बने होते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट था, उसके हैंड ओवर आप कर देते हैं। उस तरह फिर जो बड़े डिज़ास्टर होते हैं, इस तरीके से अब पीछे कोरोना की हमारे पास आई थी, उसमें क्या थी कि बहुत सारी डेड बॉडीज़ इकट्ठी अगर हो जाती हैं आपके पास, उनको हमने दफन किस जगह पे करना है, उसके लिए हम बाहर वाली जगह पे जाके एक इकट्ठी एक कब्रें खोदते हैं कुछ फासले पे, ठीक है। उस पर सारी हमने उस पर डेड बॉडीज़ को हमने डाल देना है।
उसके ऊपर हमने फिर वो जो हमने एक टैग बनाया था ना, जो हमने नोट किया था अपने पास, जिस पर हमने पिक्चर भी बनाई थी, वही टैग आपने उसी कवर पे भी लगाना है। और जिसको आप हैंड ओवर कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट को, तो उसको भी आपने वो टैग देना है, ताकि जब भी 10 साल बाद भी अगर कोई वहाँ पे आके उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो आपको पता होना चाहिए कि इसकी कवर किस जगह पे मौजूद है। वो उस डिपार्टमेंट के पास भी रिकॉर्ड होगा, आपके पास भी रिकॉर्ड होगा, और जो वहाँ पे उसकी कवर बनाई गई है तो वहाँ पे भी उसका रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इसके बारे में किसी को कुछ समझ ना आई हो या कोई कुछ पूछना चाहता हो डेड बॉडी मैनेजमेंट के बाजू और टांग की आपने बात की, अगर उसका चेहरा ही नहीं है तो फिर नीचे वाले हिस्से के जो चीज़ें वो लेकर कर लेनी है। डेड बॉडी का जिस तरह मैंने बताया कि आप जो आम वॉलंटियर्स या जो रेस्क्यूअर्स होते हैं, जो रेस्क्यू स्काउट्स वाले जो वॉलंटियर्स होते हैं, ये कभी भी किसी को डेड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। डेड डिक्लेयर एक ही सूरत में कर सकते हैं, अगर उसका सर उसके जिस्म से अलहदा हो चुका है, उसके अलावा कभी भी आप उसको डेड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि सर उसका कट गया, जिस्म से अलहदा हो गया, तो आप उसको डेड डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको डेड डिक्लेयर नहीं कर सकते। सवाल का उसका मकसद ये है कि अगर वो सर कट गया है तो फिर तस्वीरें किस तरह बनानी है जी। उसका ये है कि आपने नीचे वाली तस्वीरें बना देनी है, जो तस्वीरें 4 है वो बना देनी है, और सर जो है वो चूँकि हमेशा के लिए असूल ये है कि अगर कोई हिस्सा सर हो या हाथ हो या टांग हो, दूरी हो, अलग हो, उसको हम मैच नहीं करते। यानी अगर 4-5 बॉडीज़ पड़ी है और 1-2 हाथ भी पड़ेंगे या सर पड़ा हुआ है तो हम कहें कि ये बंदा जो है इसका सर नहीं है, और हम कहें ये सर इसका है, ये नहीं करना, ये असूल नहीं है। असूल ये है कि वो जो हिस्सा है उसको अलग तस्वीर बनानी है, उसकी अलग रिकॉर्ड लिखना है,